नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर। अगर आप एक जॉब सीकर हैं और माल्टा जा करके जॉब करने का प्लान है आपका, माल्टा से अपना करियर शुरुआत करने का प्लान है आपका, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। और मेरी यही गुजारिश रहेगा कि आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ स्किल टेस्ट को लेकर के। बहुत लोगों के मन में असमंजस है, स्किल टेस्ट कैसे दें, क्या ये स्किल टेस्ट बहुत ज़्यादा हार्ड होता है या इजी होता है, अगर हार्ड होता है तो क्या प्लान किया जाए जिससे हमें आसानी से ये जो स्किल टेस्ट है ये हम पार कर पाएँ, पास कर पाएँ, क्रैक कर पाएँ। इस तरह कई लोगों का क्वेश्चंस आ रहा है। दोस्त, अगर मेरी माने तो जो स्किल टेस्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो इंडिया का जो जॉब सीकर्स हैं ऐसे ही चले जा रहे थे, और इससे माल्टा में जब अनस्किल्ड पीपल या प्रोफेशनल पीपल जब वहाँ पहुँचने लगे तो कहीं ना कहीं वहाँ उनका इज्जत, यानी तो देश का जो इज्जत होता है वो कहीं ना कहीं खतरा में दिखने लगा। इसीलिए माल्टा गवर्नमेंट क्या सोचा, अगर मैं जिस बंदे को ले रहा हूँ हमारा देश में काम करने के लिए, अपना करियर का शुरुआत करने के लिए, अगर वो प्रोफेशनल हो, अगर स्किल्स हो तो कैसा हो। तो इसका एक ही जो तरीका था वो है स्किल टेस्ट दे करके बंदा अगर आता है तो कहीं ना कहीं उस देश का सरकार को ये लगा कि हमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, और यही वजह है कि स्किल टेस्ट का शुरुआत किया गया था। तो क्या ये जो स्किल टेस्ट है बहुत टफ है? तो शुरुआत में बिल्कुल भी टफ नहीं था। पिछले 2 साल में जो स्किल टेस्ट हो बहुत आसान था, लोग इजीली पास कर रहे थे। लेकिन फिलहाल की बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ा टफ नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट ये देखता है कि जिस काम के लिए आप आना चाहते हैं, क्या आपके पास स्किल्स है, क्या आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है। सिर्फ सीवी में ये लिख देना कि हाँ मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, मेरे पास वो एक्सपीरियंस है, काफ़ी नहीं होता है। क्योंकि जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास स्किल्स था ही नहीं, उनके पास एक्सपीरियंस था ही नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज था ही नहीं, सिंपली जॉब लेने के लिए सीवी में लिख दिया गया था। तो यही वजह है कि स्किल टेस्ट का ये लोग शुरुआत किए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या स्किल टेस्ट बहुत टफ होता है? तो मेरी माने अगर आपके पास प्रॉपर स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, तो आपको घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। आप आसानी से स्किल टेस्ट को आप पार कर सकते हैं। अगर फिर भी आप घबरा रहे हैं तो मैं और मेरा टीम सदा आपके लिए हेल्प करने को तैयार है। बशर्ते जो स्क्रीन पर नंबर दिया, इस नंबर पे कॉल करें, आप अपना करियर काउंसलिंग स्लॉट मेरे साथ बुक करें। हम आपको पर्सनली हेल्प करेंगे कि कैसे आप अपना जो स्किल टेस्ट है उसे पास कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं ना कि नहीं मुझे काउंसलिंग कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरा दोस्त, अगर आपके पास सिर्फ सर्टिफिकेट हैं और सर्टिफिकेट के बदला आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे आराम से जॉब मिल जाएगा, तो ये सपना छोड़ दीजिए। माल्टा में ऐसा नहीं होगा। और ना सिर्फ माल्टा, बल्कि अब जितना भी यूरोप में कंट्रीज आते हैं, शेंजन में आते हैं, सारे कंट्री स्किल टेस्ट का शुरुआत करने वाले हैं। तो अब तो बहुत ज़्यादा ये टफ होने वाला है। अच्छा, इससे कैसे निकलें आप या किस तरह से तैयारी करें, तो मैं बता दूं। अगर आप शेफ हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप शेफ हैं तो आपका मेन स्किल्स क्या है? कुकिंग, क्लीनिंग, यानी कि आपके चारों तरफ हाइजीनिक रहना चाहिए। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि आपके पास कुकिंग के स्किल्स होना चाहिए और आप हाइजीन या प्रिपरेशन में पारंगम होना चाहिए। बस फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मान लीजिए अगर आप वेटर हैं तो भैया आपको सर्विस आना चाहिए, आपका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, ठीक है, आपके पास मेनू नॉलेज होना चाहिए, आपके पास डिश का नॉलेज होना चाहिए। बस फिर आप भी पार कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप हाउस कीपिंग में काम करते हैं तो आपको केमिकल नॉलेज होना चाहिए, रूम ऑक्यूपेंसी क्या होता है, रूम क्लीनिंग क्या होता है, रूम हाइजीन स्टैंडर्ड क्या होता है। अगर ये चीज़ें आप जानते हैं तो यार आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए आप बार टेंडर हैं, अगर आपको वाइन के बारे में पता है, अगर आपको सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में पता है, अगर आपको अल्कोहल के बारे में पता है, अगर आपको बियर के बारे में पता है, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, ठीक है, ये सब चीज़ अगर आपको नॉलेज है, जैसे कॉकटेल है, मॉकटेल है, नॉलेज है, तो आपको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप भी आसानी से ये जो स्किल टेस्ट है ये पार कर सकते हैं। आप जिस भी पोजीशंस के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, आपको उसी पोजीशंस का नॉलेज होना चाहिए, उसी डिपार्टमेंट का भरपूर नॉलेज होना चाहिए। फिर आप ये जो स्किल टेस्ट है उसको क्रैक कर सकते हैं। अगर नहीं है, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मेरा दोस्त, मैं आपको हेल्प करूंगा, मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा पर्सनली।
आपका जितना भी स्किल टेस्ट का जो प्रोसेस होता है मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा। लेकिन इसके लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है इस नंबर पे कॉल करें, आप अपना करियर काउंसलिंग स्लॉट मेरे साथ बुक करें और फिर आपको माल्टा जाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। अब मैं बता दूं कैंडिडेट जो है कौन कौन सा गलती करते हैं, क्यों रिजेक्ट होता है ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। जैसे आज आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरा भाई आप जो है काउंसलिंग बुक कर लीजिए, मैं और मेरा टीम आपको मदद करेंगे। लेकिन आपको जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना कि क्यों आपको हम पे करें, वाई शुड वी बुक द काउंसलिंग, हमको आता है, और यही ओवर कॉन्फिडेंस आपको खा जाता है। और ना सिर्फ मैं ये स्किल टेस्ट के लिए बात कर रहा हूं बल्कि एंटायर प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूं। चाहे कोई भी देश जाएं, अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हुए तो कहीं ना कहीं आप दलदल में गए, इतना याद रखना मेरा दोस्त। फिर भी अगर आपका सपना है माल्टा जाने का तो मैं आपको कुछ यहां टिप दे देता हूं, बोनस टिप आप कह सकते हैं। जैसे कि पहला, आप जिस किसी भी डिपार्टमेंट में काम करने जाने का सोच रहे हैं उसी डिपार्टमेंट का आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, आपको बेसिक इंग्लिश आना चाहिए, तभी जाके आप अपना इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि जो इंटरव्यूज होता है मेरा दोस्त ये इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है। तीसरा, आप जिस किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करने से पहले आपका जेडी प्रॉपर पढ़ लें। जेडी अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि आपके पास वो नॉलेज, वो स्किल्स, वो कैपेबिलिटी है या नहीं है, तभी आपको जो अप्लाई करना चाहिए। अन्यथा आपका जो प्रोफाइल को रिजेक्शंस करने में कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन याद रखिए मेरा दोस्त, ये जो स्किल टेस्ट है इससे डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं डरने की जरूरत नहीं, इसका यह मतलब नहीं है कि आप इसको आसान में ले लें, इसको हल्के में ले लें। अगर हल्के में लेंगे तब भी आपको तकलीफ होगी, रिजेक्शंस कोई रोक नहीं सकता है। और अगर आप इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं, चाहे वो माल्टा हो, क्रोएशिया हो, चाहे कोई भी यूरोपियन यूनियन का इंफॉर्मेशन के बारे में जानना है, वो भी सटीक जानकारी चाहिए, आपको राइट टू इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि मैं हर रोज बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए नया नया कंटेंट लेकर के आते रहता हूं ताकि आप लोगों को आसान हो जाए। अगर आप भी चाहते हैं कि ये जो माल्टा का स्किल टेस्ट होता है इसका 1 बाय 1 जो स्टेप्स हैं, इसके लिए एक प्रैक्टिकल वीडियो बना दीजिए, तो इसके लिए भी मैं वीडियो बना के ला दूंगा। लेकिन कमेंट में लिखें माल्टा स्किल्स वीडियो, तो मैं कल या आने वाले दिनों में ये वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, जिससे आपको आसानी हो जाएगी कैसे लॉगिन करना है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं जिसका आपको पूरा करना है, कितना दिन का समय लगता है, कितना पैसा लगता है, तमाम जानकारी के साथ मैं वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। लेकिन कमेंट में लिखें माल्टा स्किल टेस्ट। दूसरी बात, आपका प्रोफाइल क्या है, आप किस टाइप का जॉब में जाना चाहते हैं। मैं ना सिर्फ वेटर, बारटेंडर, हाउसकीपर की बात कर रहा हूं, बल्कि अगर आप ड्राइवर हैं, अगर आप क्लीनर हैं, अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, अगर आप हॉस्पिटल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मैं अशोक कुमार साहू करियर कोच आपसे विदा लेता हूं आज की इस वीडियो से। मिलता हूं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।